राधे राधे दोस्तों, मैं ही ना आपके हैप्पी क्लब में स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखने जा रहे हैं आपके सपने कब सच होंगे, व्हेन योर ड्रीम्स कम ट्रू। सो फ्रेंड्स, ये नियरेस्ट के लिए है, फार अवे नहीं है। अगर आपका कोई बिग मैनिफेस्टेशन है सो उसको आप 1 ईयर तक भी ले सकते हैं। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जनरल और करेक्टिव रीडिंग है। सो आप सभी से रेजोनेट करेगी। ये रीडिंग आप तक जब पहुंचेगी तब से आपसे रेजोनेट करेगी। सो पॉजिटिव वाइब्स को क्लेम ज़रूर करें। और अगर कोई मैसेज आपके लिए इम्पॉर्टेंट आता है, यहाँ पे ब्लेसिंग्स आती हैं, उन्हें क्लेम करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे ज़रूर क्लिक कर लें ऐसी वीडियोस के लिए। इस चैनल पे लव रीडिंग्स और स्पिरिचुअल रीडिंग्स दोनों ही मैं लाती रहती हूँ। सो जैसे आपको चैनल मिले आप ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक करें। सो फाइनली हम आपके अभी कंडीशन देखेंगे, करंटली आपकी सिचुएशन लाइफ की क्या है, और जो भी आपके सपने हैं आप चाहते हैं कि ये पूरा हो जाए, वो भी आप इस रीडिंग को रख के सुन सकते हैं। सो आपको कहीं ना कहीं इसमें आंसर मिल जाएगा अपना। लेट्स वी स्टार्ट। सो थिंक पॉजिटिव फ्रेंड्स, टू बी पॉजिटिव इन योर ड्रीम्स, इन योर मैनिफेस्टेशंस, टू बी एनी कंडीशंस। ओके, अगर यहाँ पे मैं कोई रीडिंग में आपको सिचुएशन बताती हूँ, अगर वो आपसे रिलेट नहीं कर रहा सो आप नीडर होके देख सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि सभी कंडीशंस नहीं आ सकती हैं। बहुत शॉर्ट वीडियोस होती हैं, इसमें हम हर कंडीशन नहीं बता सकते हैं, बट जो भी ब्लेसिंग्स आपके लिए आती हैं वो आपके लिए ही होंगी, क्योंकि आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो वो आपसे ही कनेक्ट करेगा। ओके, आप ना बहुत टाइम से स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो या आपके लव थिंग से रिलेटेड हो। आप बहुत अच्छा ओपन अप हुआ है रीडिंग का 555 की एनर्जी के साथ। सो बहुत अच्छा ओपन अप हुआ है, इसका मीनिंग मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं यहाँ पे कंडीशन जज कर देती हूँ। यहाँ पे आपके लिए कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ से रिलेट बहुत सा स्ट्रगल कर रहे हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ को, पर्सनल लाइफ को लेके हो, फैमिली लाइफ को इशू हो, या आपका करियर इशू हो। सो आप बहुत सा स्ट्रगल कर रहे हो। आप इस टाइम पे अपना ड्रीम्स ट्रू करना चाहते हो, अपने आप पर काम करना चाहते हो। एंड नियरेस्ट में आपने वर्क करना भी चालू पर करा है, अपने ऊपर काम करा है, इनर वर्क पे वर्क करना चालू किया है। हालांकि यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल रीडिंग नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, बट आपके लिए आ रहा है कि आपने बहुत इनर वर्क स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से आपके जो बंद रास्ते थे, बहुत ब्लॉकेजेस थी, जहाँ आपको अपने इश्यूज दिखाई दे रहे थे, आपने उस पर बहुत अच्छे से डील करना सीख लिया है कि चीज़ों से डील तो करना ही है, ऐसे नहीं तो ऐसे करना है। बट आपने चीज़ों से डील करना सीख लिया है। पहले आप उतना अपने आप को इफ़ेक्ट नहीं कर पाते थे, आप उतना 100% नहीं दे पाते थे, चीज़ों से डील करना नहीं आता था आपको, ना आप लोगों को इतना अच्छा समझ पाते थे। अब आपको पता है कि मेरा सगा कौन है, मेरा दुश्मन कौन है, या कौन मेरा उतना वेल विशर नहीं है। ठीक है, सो दुश्मन तो कोई नहीं होता फ्रेंड्स। हाँ, आपके लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी, जो जैसा कि मैंने अभी बोला दुश्मन, सो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव एनर्जी आपको बिल्डअप कर रही है। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अभी भी आपको प्रॉब्लम्स लग रही हैं। आप अगर अपना किसी को दुश्मन समझ रहे हैं तो आप उसको उस तरीके से बिल्ड करना चालू कर देते हैं, उस तरीके से रिलेशन स्टार्ट कर देते हैं। सो चाहे ये आपका कोई पर्सनल मैटर हो, चाहे पार्टनर प्रॉब्लम हो, या आपकी कोई फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कंडीशन हो, आप इन चीज़ों को थोड़ा बिल्डअप करने की कोशिश ना करें। नेगेटिव थॉट पे जितना आप काम करेंगे उतना ही आपको रिवर्स में मिलता है। ठीक है, तो आप जितना हो सके टू बी पॉजिटिव, सर्वाइव, तो अच्छा एक्सप्लोर करो। जितना अच्छा एक्सप्लोर करोगे उतना बिकम आपको अच्छा मिलेगा।
ठीक है, ये आपके लिए आ रहा है। यहाँ पे आपके 555 की एनर्जी ज़रूर आई है, और ये 555 की एनर्जी क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 555 की एनर्जी है टू बी चेंज। जो हमारा क्वेश्चन है आज का इज़ अ मेन क्वेश्चन, आपके सपने कब सच होंगे। सपने सच होंगे आपके, क्योंकि आपका डिवाइन टाइम साथ दे रहा है, बट एज अ पुशअप। ठीक है, जब हमारा डिवाइन टाइम हमें साथ दे रहा होता है उस वक्त हमारा माइंड सेट इतना ऊपर और नीचे होता है कि हम चीज़ों को बहुत हाइपर भी हम भी सोच लेते हैं और बहुत लोएस्ट में भी सोच लेते हैं। ठीक है, तो अपने इमोशनल लेवल पे जितना हो सके कंट्रोल रखें। आपकी बुद्धि इस वक्त बहुत अच्छी जगह जा रही है, आपका माइंड इस वक्त बहुत अच्छी जगह जा रहा है। आप खुद को बिल्डअप करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा ना, आप इनर वर्क करना चाहते हैं। इस वक्त आपको पता है कि मुझे इनर वर्क करना है, तभी मैं अपने चीज़ों को डील कर पाऊँगा। मुझे यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, मुझे कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आया है या रीडिंग आप तक पहुँची है, दैट यू कैन बिलीव दैट। ठीक है, आप इस चीज़ को बिलीव कर रहे हैं तभी तो आप सुन रहे हैं ना। तो इस टाइप को, ये एक यूनिवर्सल है। ये रीडिंग सबके लिए नहीं होती है, जिनके लिए रेकमेंड होती है। जैसे कि आप इस चीज़ को सुन रहे हैं, सो इट चेंज योर कंडीशन। ये आपके जीने के तरीके को बदल सकता है। अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे, उस पर बिलीव करेंगे, उस पर वर्क करेंगे, तो ये आपके लिए चेंज लाएगा। ये आपके लिए चेंज है, ये जो आ रहा है ना, ये बिग चेंज है। एज अ बिग चेंज, एज अ फाइनेंस, एज अ लव, एज अ एनीथिंग। ठीक है, सो किसी भी चीज़ के लिए आप इस चीज़ को सुन रहे हैं अगर, तो ये आपके काम से ही जो है प्रसन्न होकर आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप स्ट्रगल किसी चीज़ में कर रहे हैं तो उस स्ट्रगल को आपको फुलफिलमेंट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे 2 ऑफ हार्ट्स आया है। अगर टैरो डेक में बोलें तो इसमें लवर्स का कार्ड माना जाता है, 2 ऑफ कप्स का माना जाता है। यहाँ पे फुलफिलमेंट आपके लिए आ रही है। और देखिए, जब मैं शफलिंग कर रही हूँ, मुझे शफलिंग में भी 999 की एनर्जी और फुलफिलमेंट की एनर्जी दिख रही है। सो जब भी आप इस चीज़ को देख रहे हैं, टू बी कनेक्ट योर फीलिंग। ठीक है, आपको इस चीज़ पर बिलीव करना है कि आपको फुलफिलमेंट मिलने वाली है। ठीक है, आप जिस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये मेरा काम सही है, क्योंकि आपको पता है मैं काम सही जगह कर रहा हूँ, मैं बिल्डअप सही जगह कर रहा हूँ खुद को, तो आपको ये बेनिफिट अच्छा देगा। पर आपको उस चीज़ पे ट्रस्ट करना होगा। सो कहीं ना कहीं आपकी ये कंडीशन है। हम आगे देख लेते हैं। अगर यहाँ तक की रीडिंग आप तक रेजोनेट करी है, डेफिनेटली आगे की ब्लेसिंग्स जो भी हैं वो आपके लिए ही हैं। तो आपके सपने कब सच होंगे ये हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आया है कंफर्मेशन, इस चीज़ को भी हम एक बार निकाल लेंगे। ओके, गुड, 2 कार्ड्स। आपको ना थोड़ा ट्रस्ट करना होगा यूनिवर्स पर भी। ठीक है, यूनिवर्स पर जस्टिस का कार्ड देखा। आपको ट्रस्ट करना होगा यूनिवर्स को। यूनिवर्स आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, बट आपको पता तो होना चाहिए ना कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। आप चीज़ों पे स्ट्रगल कर रहे हो, अच्छी बात है। आप चीज़ों पे काम करना चाहते हो, कहीं ना कहीं सरेंडरिंग कर रहे हो यूनिवर्स को। सो पूरी तरीके से सरेंडर कर दो। ठीक है, आपको इस टाइम पे सरेंडर करना होगा और चीज़ों को चूज़ करना होगा अपने लिए कि मुझे क्या चाहिए। आपको अपना क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस टाइम तक ये चाहिए। ठीक है, आपके प्लान्स थोड़े ना क्लियर होने चाहिए कि मुझे इस टाइम तक ये चाहिए, मुझे इस टाइम तक ये चाहिए, और उस हिसाब से आप काम भी कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ मैनिफेस्टेशन से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। जितना आप उस पर स्ट्रगल करेंगे, आपको उसके लिए पुशअप कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस बात को। अगर आप किसी बेस्ट थिंग पे काम करना चालू कर दिया, लाइक आपको पता है कि मुझे ये जॉब जो है मेरे को स्टडी करने से मिलेगी, सो आपको उसके हिसाब से प्लान बनाना होगा। ठीक है, अगर सर ये एक एग्ज़ाम्पल है, सबके लिए स्टडी का नहीं हो सकता ना, सो एक एग्ज़ाम्पल है ये आपके लिए। अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको रेडी होना पड़ेगा कि हाँ, इतना मेरा प्लान है और इस टाइम तक मुझे रेडी होना है। सो यूनिवर्स कह रहे हैं, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम आपका साथ दे रहे हैं।
ओके। सो कहीं ना कहीं आप मूडी हो चुके हैं, कहीं ना कहीं आप थक चुके हैं। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं चीज़ों को संभाल कर, चीज़ों को मैच्योरिटी से ले लेकर, क्योंकि एक टाइम होता है जब हम डिसीजन से थक जाते हैं, जब हम सोचने से, ओवर थिंकिंग से थक जाते हैं। यहाँ पे बर्डन आ रहा है आपके लिए। सो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से थक जाते हैं कि बस बस यार मैं खिंच खा चुका हूँ, मुझे अब और ट्रबल नहीं देखना, मुझे और कंडीशंस नहीं देखनी। बहुत क्रेजेस हो चुके हैं लाइफ में, बहुत उटपटांग हो चुका है सब कुछ। इस चीज़ से कहीं ना कहीं आप थक चुके हैं, जिसकी वजह से आप अपने डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, आप अब चीज़ों को बर्डन में ले रहे हैं और कहीं ना कहीं टाल रहे हैं कि मैं कितना सोचूं, और मैं ही क्यों सोचूं, इतनी मैच्योरिटी क्यों आ रही है लाइफ में, इतनी कंडीशंस क्यों आ रही हैं। सो कहीं ना कहीं आपके लिए जस्टिस के लिए आ रही हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपका स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए जस्टिस के लिए आ रहा है, ताकि आप चीज़ों के लिए पहले ही रेडी हो जाएं, पहले ही प्रिपेयर्ड हो जाएं। देन आपको जब वो मिले, कहते हैं ना, जब वो आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको उसको वैल्यू हो। ठीक है, आपको थोड़ा पास्ट से हट के देखने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा आगे की ओर देखने की ज़रूरत है। आप खुद को नेगेटिव वे में खुद को ही उदास करके बैठ गए हैं। ठीक है, इस वक्त आप कोई काम नहीं करना चाहते, इस वक्त आप खुद को थोड़ा चीयर अप करना चाह रहे हो, थोड़ा अकेला बैठना चाह रहे हो खुद ब खुद, जैसे कि ना हम सोरो में रहना चाह रहे हैं। सोरो मीन्स एज थोड़ा फीलिंग सैड समथिंग। इस फीलिंग में आप रहना चाह रहे हैं इस टाइम पे, बट यूनिवर्स आपको कह रहे हैं टू बी कंटिन्यूड योर वर्क। अपने वर्क को आगे रखें, जितना हो सके अपने वर्क को आगे रखें, और जब भी आप करेंगे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलना चालू हो जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड जो है उन कामों में लग जाएगा ना, आपको उस वहाँ पे बिल्ड करने के लिए लग जाएगा दिमाग, जिसकी वजह से आपकी सैडनेस हट जाएगी, क्योंकि आप खुद को खुद सैड बना के बैठे हैं, इस वजह से आपको प्रॉब्लम्स लग रही हैं। अदरवाइज़ आपकी प्रॉब्लम्स जो भी हैं, जो भी आपकी यूनिवर्स प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो हैं उसको ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, सो एज ऑफ पेंटिकल आपके लिए आया है, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी डिवाइन के थ्रू। ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी को आपको देखना है, वहाँ आपको ध्यान देना है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है। अब जो भी आप डिसीज़न लेने के लिए बैठे हैं, उस डिसीज़न को लें, अपने सपनों के बारे में सोचें, अपने करियर के बारे में सोचें जितना हो सके। सो फ्रेंड्स, ये आपके लिए रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपको हेल्पफुल रही हो आपके लिए, और कहीं ना कहीं आपको इससे बहुत हेल्प मिली हो। आई होप आप इस चीज़ से रिलेट करे हों और इस चीज़ को समझें ये आपके लिए कितना ज़रूरी है। आई नो इज़ अ वेरी पेनफुल कंडीशन, क्योंकि एक टाइम पे हम थक जाते हैं अपनी दोनों लाइफ्स को बैलेंस करते हुए। सो यही एक फ्रस्ट्रेशन है आपकी, बट इस चीज़ को आप जितना लाइट लेंगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इसके लिए वैल्यू करते हैं, आप खुद को वॉल्यूम में रख रहे हैं इतना। ऐसा नहीं है कि आपका बिल्कुल डाउन वे में है। सो अपने आप को डाउन बताना छोड़ दीजिए। कई बार हम खुद को एक जो है ना पिटी वे में रखना चाह रहे हैं, यार नहीं यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। सो ये कहीं ना कहीं अब हम खुद को अपने ऊपर ही दया खाने लग जाते हैं, यार मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। सो यूनिवर्स कह रहे हैं जो पास्ट में हुआ वो पास्ट को छोड़ दो और फ्यूचर को देखो, प्रेजेंट को देखो, अपने प्रेजेंट को जियो। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये आपके लिए रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो, और अगर रहा है तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप लगता है आपको किसी फैमिली मेम्बर में या कहीं ना कहीं आपको शेयर करने की ज़रूरत है, कोई ना कोई इस कंडीशन में है, आपको रिलेट लगा उससे, सो आप उस चाहें तो उसको भी शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोज़ के साथ हमारे लिए साथ आगे बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ को एंजॉय करें। Keep smiling, friend. Take care of yourself. Bye bye.